बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज 10वीं मुहर्रम है और 10वीं मुहर्रम का दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्क़ाकार की शहादत से मुंसलिक है। हक़ व बातिल का ये मार्का आज से कई सदियों कबल पेश आया, लेकिन आज भी ऐसे ही जिंदा होता बिंदा है जिस तरह आज पेश आया। नाज़रीन किराम, असर का ये वक्त है और असर के वक्त में ये सूरज जो है वो ढल रहा है और असर का ही ये वक्त जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त है। नाज़रीन, आपने अपने 72 रुफ़क़ा के साथ, जिनमें आपके भांजे, भतीजे, बेटे, भाई शामिल हैं, उनके साथ आपने शहादत पाई। इस तरह नाज़रीन, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ था, वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर मुकम्मल हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई और इमाम आपके साथ आपकी बहनें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम और आपकी एक और बहन, सब जो थे वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बच्चे हैं। आपकी बहुत अच्छी तरबियत हुई और आपको शुरू से ही करबला में कुर्बानी के लिए तरबियत की गई आपकी। हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा सखी थे। आप गुरबा और मसाकीन का बहुत ख्याल रखते, आप इबादत बहुत ज़्यादा करते, रोज़े रखते और हर किस्म की मदद करते लोगों की। नाज़रीन, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से हज की नीयत से निकले थे, लेकिन क्योंकि आपने यजीद की बैत नहीं की थी, इसलिए दुश्मन आपके साथ साथ था और उनका इरादा था कि आपको हज के मौके पर मक्का मुकरमा में खाना काबा में आपको शहीद कर दिया जाए, यानी कत्ल कर दिया जाए। जब आपको दुश्मनों आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैल के और आपको यकीन हो गया कि अब बचना मुश्किल है, तो आपने ये अपने घर वालों के साथ मशवरा किया और वो अपने रुफ़क़ा के साथ मशवरा किया कि मैं खाना काबा को मैं खून खराबा नहीं चाहता हूँ। लिहाजा आपने 8 ज़िलहज्जा को जब हज के दिन शुरू होने थे, आपने हज को उम्रे में तब्दील किया और मक्का आपने छोड़ दिया। आप सफ़र की तरफ, कुफा की तरफ सफ़र करने के लिए रवाना हुए। रास्ते में 14 जगह आपने पड़ाव किया। मुख्तलिफ मकामात पर आपको कुफा से आने वाले बहुत सारे ताजर, शायर और रफ़्क़ाकार मिले कि आप कुफा में जाने का अपना इरादा बदल दें, लेकिन आपने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कुफा लाजमी जाऊँगा। रास्ते में ही आपको हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 बच्चों की शहादत की खबर भी मिली, लेकिन उसके बावजूद आपके पाँव डगमगाए नहीं। आपने अपने सफ़र को जारी रखा। आखिरकार कई दिनों की मुसाफत के बाद आप 2 मुहर्रम को करबला की सरजमीन पर उतरे तो आपने वहाँ के लोगों से कहा कि पता करो कि ये कौन सी ज़मीन है। आपके रुफ़्क़ाकार इर्द गिर्द के इलाके में गए, दूर दराज जो 7-7 गांव थे सरजमीन के, तो आपने वहाँ पर लोगों से का पूछा कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। तो उन्होंने कहा ये करबला की सरजमीन है। तो आपने वहाँ करबला की ज़मीन को ख़रीदा उसके मालिक से। ये बंजर सहरा जो था वहाँ पर आपने उसको ख़रीदा, उस ज़मीन को वो उसके मालिक से, और आपने वहाँ पर अपने
घर वालों से और साथियों से कहा यहाँ पर पड़ाव करो। जहाँ पर आपने पड़ाव किया वहाँ से कुछ फासले पर दरियाए फरात भी था। नाज़रीन किराम, इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लोग आते रहे और उनसे मशवरे करते रहे और वापस जाते रहे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी लम्हे डगमगाए नहीं। उनका जो फ़ैसला था वो अटल रहा और उन्होंने अपने फ़ैसले से पीछे ना हटने का मुसम्मम इरादा किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इरादे को देखते हुए खुद आपके साथ आकर मिल गया और आप फिर 7वीं मुहर्रम को यजीद के साथियों ने आप पर और आपके तमाम अहले खाना और साथियों पर दरिया फरात के पानी को बंद कर दिया। इसी तरीके से नाज़रीन 9वीं मुहर्रम का दिन आया तो हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जब पानी लेने के लिए मशकीज़े में गए हैं तो आपको शहीद कर दिया गया और फिर आप पानी ना ला सके। और इसी तरीके से 10वीं मुहर्रम का दिन आया, तमाम लोग प्यासे थे, हर कोई पानी के एक कतरे को तरसा हुआ था, लेकिन किसी का भी जो फ़ैसला था इमाम की इमामत में शहादत पाने का वो किसी का ने भी पीछे नहीं कोई भी हटा इस फैसले से। सब ने इमाम का साथ देने के बारे में सोचा और उनका भरपूर बढ़ चढ़ कर साथ दिया और शहादत इस तरीके से इमाम अली अकबर ने अज़ान दी और सब ने नमाज फजर अदा की। दुश्मन ने ललकारा तो और इस तरीके से शहादत का सिलसिला शुरू हो गया और इस शहादतें होती गई तो आप इस हैमे में गए और सबको बताया कि तमाम लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, आप मेरी बारी है, मैं मैदान में जंग के लिए जा रहा हूँ। तो नाज़रीन आप डट कर लड़े दुश्मन के खिलाफ। आपने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे शहीद हो गया, मैं कमज़ोर पड़ जो मेरे भतीजे भांजे साथियों ने भाइयों ने कुर्बानी दी है तो कहीं मेरा पाँव जो है डगमगा जाए, मैं कमज़ोर पड़ूं, बल्कि आपने डट कर मुकाबला किया दुश्मन का। दुश्मन आपको देखकर मैदान जंग में लड़ते हुए घबरा गया और उन्होंने आप पर तीरों से और नेज़ों से हमला कर दिया कि इन्हें कंट्रोल करो, अगर हम इन्हें ना कमज़ोर कर सके तो ये कहीं हम सबको शहीद ना कर दे। नाज़रीन, इसी तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लड़ाई के दौरान असर की नमाज के वक्त के लिए वक्फ़ा लिया और आप असर की नमाज अदा करने के लिए सजदे में गए तो वहीं पर आपके जो दुश्मन थे उन्होंने आपके सजदे से फ़ायदा उठाया कि ये इन सजदा में है तो इन्हें शहीद कर दिया जाए। दुश्मन आगे बढ़ा और उन्होंने आपको शहीद कर दिया और आपके सर मुबारक को नेज़े पर ऊंचा कर दिया। नाज़रीन, इस तरीके से ये अजीम कुर्बानी जो है वो हुई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के साथ ही 72 कुर्बानियाँ शहादतें जो है वो मुकम्मल हो गई। नाज़रीन का दुनियादारी के हिसाब से उस वक्त यजीद जो था बज़ाहिर जीत चुका था क्योंकि उसे होश हवास था नहीं, वो शराब के नशे में था और उसके साथियों भी उसे बहुत भड़का रहे थे अनाम कराम के लालच में। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी देकर ता क़यामत अपनी कुर्बानी को ज़िंदा कर दिया। आज नाज़रीन क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या ऐसे ही ज़िंदा होता बिंदा है जैसे आज पेश आया हो। तमाम लोग अक़ीदत के साथ और अदब व एहतराम के साथ आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और आपके वसीले से अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं।
नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीम कुर्बानी दी। आज आपकी नस्लें ज़िंदा तबिंदा हैं। आज आपका नाम पूरी दुनिया में ज़िंदा है, लेकिन यजीद का कोई भी नाम लेवा नहीं है। और इसी तरह जो उस वक्त यजीद ने कहा था कि आज मैं जीत गया हूँ, हालांकि वो हकीकत में हार चुका था। नाज़रीन, हक़ व बातिल की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान ने ता क़यामत तक के लिए जीत हासिल की। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।